बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, बिफ़ज़लिही तआला आज हम फ़िक़्ह की एक मुअतबर और मारूफ़ व मशहूर किताब का आगाज़ करने जा रहे हैं, जो कि दर्स निज़ामी के निसाब में दाखिल है और जमाअत सालिसा में पढ़ाई जाती है। आइए बिला ताख़ीर हम किताब का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। क़ाल शेख अल इमामुल अजल्लुज़ ज़ाहिद अबुल हसन अहमद इब्न मुहम्मद इब्न जाफ़र अल बगदादी अल मारूफ़ बिल क़ुदुरी। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, किसी भी इल्म को, किसी भी किताब को पढ़ने से पहले मैं मुनासिब समझता हूँ कि उस इल्म की तारीफ़, ग़र्ज़ व गायत और मौज़ू को हम जानें कि उस इल्म की तारीफ़ क्या है, लग़वी तारीफ़ क्या है, इस्तिलाही तारीफ़ क्या है, ग़र्ज़ व गायत क्या है, मौज़ू क्या है, ताकि किताब का शुरू करना बसीरत पर हो। तो आइए हम और आप सबसे पहले, चूँकि ये फ़िक़्ह की एक बहुत ही मुअतबर और मारूफ़ मशहूर किताब है, तो आइए हम और आप सबसे पहले फ़िक़्ह की लग़वी तारीफ़ पढ़ें कि फ़िक़्ह का लग़वी माना, इस्तिलाही माना क्या है। तो फ़िक़्ह का लग़वी माना ज़हानत और समझदारी के हैं। फ़िक़्ह का लग़वी माना ज़हानत और समझदारी के हैं और इस्तिलाही माना ज़ाहिरी आमाल के मुताल्लिक़ उन तमाम अहकाम शरइया के जानने का नाम है। फ़िक़्ह ज़ाहिरी आमाल के मुताल्लिक़ उन तमाम अहकाम शरइया के जानने का नाम है जो उनके तफ़सीली दलाइल से हासिल किए जाएँ। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, इस तारीफ़ में जो तारीफ़ अभी मैंने आप तमाम हज़रात के सामने पेश की है कि फ़िक़्ह की इस्तिलाही तारीफ़ ज़ाहिरी आमाल के मुताल्लिक़ उन तमाम अहकाम शरइया के जानने का नाम है जो उनके तफ़सीली दलाइल से हासिल किए जाएँ। तो इस तारीफ़ में दो तीन लफ्ज़ ऐसे हैं जिन पर हमें गौर करने की ज़रूरत है, जिन्हें समझने की ज़रूरत है। एक तो ज़ाहिरी आमाल और दूसरी तारीफ़ अहकाम शरइया और तीसरी बात तफ़सीली दलाइल और चौथी बात इस तारीफ़ में तफ़सील की क़ैद क्यों लगाई गई। हमें इन चारों चीज़ों को समझना है। इंशाअल्लाह इन चारों चीज़ों को समझने के बाद हम किताब का आगाज़ करेंगे। फ़िक़्ह की तारीफ़ क्या है? ज़ाहिरी आमाल के मुताल्लिक़। तो ज़ाहिरी आमाल किसे कहते हैं? देखें, ज़ाहिरी आमाल से मुराद वो अच्छे या बुरे काम हैं जो बदन के ज़ाहिरी आज़ा से, मसलन हाथ, पाँव, कान, नाक, हल्क वगैरह से अंजाम दिए जाते हैं। ज़ाहिरी आमाल से मुराद वो अच्छे या बुरे काम हैं जो बदन के ज़ाहिरी आज़ा से अंजाम दिए जाते हैं, ज़ाहिरी आज़ा से किए जाते हैं, जैसे कि नमाज हुआ, रोज़ा, ज़कात, हज, तिलावत, खाना पीना, सुनना, सूंघना, छूना वगैरह। तो ये हुआ ज़ाहिरी आमाल की तफसील। दूसरी बात क्या है? अहकाम शरइया। अहकाम शरइया किसे कहते हैं? देखें, अहकाम ये हुक्म की जमा है और यहाँ जो अहकाम शरइया आया है, ये अहकाम शरइया उस अहकाम को, उन अहकाम को कहा जाता है जो शरीयत की तरफ मंसूब हो, यानी शरीयत से माखूज़ हो। आप कहेंगे इसका मतलब क्या है? तो इसकी तफसील कुछ इस तरह है कि शरीयत में इंसान के सब कामों की कुछ सिफ़ात मुकर्रर कर दी गई है जो कुल 7 हैं। शरीयत में इंसान के सब कामों की कुछ सिफ़ात मुकर्रर कर दी गई हैं कि इंसान कोई भी काम करेगा तो उनका काम इन 7 सिफ़ात में से कोई एक सिफत के मुताल्लिक होगा। तो वह 7 सिफ़ात क्या हैं? फ़र्ज़,
वाजिब, मुस्तहब, मुबाह, हराम, मकरूह तहरीमी, मकरूह तंजीही, इन सिफ़ात को अहकाम शरइया कहा जाता है, क्योंकि इंसान के हर काम के लिए इनमें से कोई ना कोई शरई जो है हुक्म शरई ज़रूर मुकर्रर है। यानी बंदे का हर अमल शरीयत के रूह से या तो फ़र्ज़ है, या वाजिब है, या मुस्तहब है, या मुबाह है, या हराम, या मकरूह तहरीमी है, या मकरूह तंज़ीही है। बस हर अच्छे बुरे काम के मुताल्लिक ये जानना कि इस पर शरीयत ने इनमें से कौन सा हुक्म लगाया है, इसी को अहकाम शरइया का इल्म कहते हैं। तीसरी चीज़ तफसीली दलाइल। तफसीली दलाइल, देखें दलाइल ये दलील की जमा है, और यहाँ तफसीली दलाइल से मुराद अहकाम शरइया की दलील है, क्योंकि इल्म कभी दलील से हासिल होता है और कभी बग़ैर दलील के भी हासिल होता है। तो अहकाम शरइया का इल्म अगर दलील के बग़ैर हासिल हो, जैसे बहुत से लोगों को हज़ारों शरई अहकाम का इल्म फ़ुक़हा से सुनकर या उनकी किताबों में पढ़कर हासिल हो जाता है, तो वह फ़िक़ह नहीं। फ़िक़ह होने के लिए ज़रूरी है कि वह इल्म अहकाम शरइया के तफसीली दलाइल से हासिल किया गया हो। आवाम को, बल्कि बहुत से उलमा को भी फ़क़ीह इसीलिए नहीं कह सकते कि उन्होंने ये इल्म अहकाम शरइया के दलाइल से मुस्तंबित नहीं किया है, और अगर उर्फ़ आम में किसी आलिम मुक़ल्लिद को फ़क़ीह कह देते हैं तो ये कहना मजाज़न होता है, हकीकतन और इस्तिलाहन वो फ़क़ीह नहीं है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, यहाँ और एक बात मैं ऐड कर रहा हूँ, वो बात ये है कि अहकाम शरइया के दलाइल कितने हैं। अहकाम शरइया के दलाइल सिर्फ 4 हैं: कुरान, सुन्नत, इजमा, क़यास। हर अमल का हुक्म शरई इन्हीं 4 में से किसी न किसी दलील से साबित होता है। इनके अलावा हुक्म शरई साबित या मुस्तंबित करने का और कोई ज़रिया नहीं है। चौथी बात, मैंने क्या कहा था कि इस तारीफ में तफसील की क़ैद क्यों लगाई गई है। तो देखें, तफसील की क़ैद इसलिए लगाई गई है कि दलील की 2 किस्में हैं, एक है दलील इजमाली और दूसरी है दलील तफसीली। दलील इजमाली मुबहम और नामुकम्मल दलील को कहते हैं। मसलन नमाज कायम करना फ़र्ज़ है, ये एक हुक्म शरई है, और इसकी दलील के तौर पर सिर्फ इतना मालूम कर लिया जाए कि ये हुक्म कुरान शरीफ से साबित है, तो ये दलील इजमाली है। क्यों? इसलिए कि ना तो इसमें, इस दलील में वो आयत मुतय्यन है, और ना ही लफ्ज़ मुतय्यन है, और ना ही ये तहकीक की गई है कि फ़र्ज़ियत सलात के ख़िलाफ़ कोई और आयत या हदीस मशहूर मौजूद है या नहीं है। लिहाजा ऐसी दलील को दलील इजमाली कहते हैं। और दलील तफसीली क्या है? मसलन नमाज कायम करना ये एक फ़र्ज़ है और ये एक हुक्म शरई है, और दलील के तौर पर उसकी दलील यूँ बयान की जाए कि नमाज की फ़र्ज़ियत कुरान करीम से साबित है, और वो कुरान की फ़लाँ आयत है। मसलन ये आयत है अक़ीमुस्सलात, कि नमाज कायम करो। इसमें लोगों से नमाज कायम करने का मुतालबा किया गया है, और जिसका मुतालबा कुरान करे वो फ़र्ज़ होता है, लिहाजा नमाज कायम करना फ़र्ज़ है। तो इसको दलील तफसीली कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, अब फ़िक़ह की तारीफ़ मुकम्मल हो चुकी है, तो अब हम आएँ मौज़ू की तरफ कि फ़िक़ह का मौज़ू क्या है। ये बात अपने ज़हन में महफूज रखें कि किसी भी इल्म का मौज़ू वो चीज़ हुआ करती है जिसके अवारिज़ ज़ातिया से, जिनके हालात व सिफ़ात से उस इल्म में बहस की जाती है। चूँकि फ़िक़ह में इंसान के ज़ाहिरी अफ़आल की कुछ सिफ़ात से बहस की जाती है, लिहाजा फ़िक़ह का मौज़ू इंसान के ज़ाहिरी अफ़आल है। और एक बात ख़याल रखें कि यहाँ इंसान से सिर्फ़ आक़िल व बालिग़ मुराद है, मजनून या नाबालिग़ मुराद नहीं है, क्योंकि शरई अहकाम की ज़िम्मेदारियाँ मजनून और नाबालिग़ पर नहीं होती है, लिहाजा इनके आमाल फ़िक़ह का मौज़ू नहीं हो सकता। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, ग़र्ज़ व गायत, देखें दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करना ये ग़र्ज़ व गायत है, क्योंकि फ़क़ीह दुनिया में मख़लूक़ खुदा को फ़ायदा पहुँचा कर
بلند مرتبہ حاصل کرتا ہے اور آخرت میں جس کی چاہے گا شفاعت کرے گا۔ جب فقیہ کا لفظ آیا ہے تو آئیے میں فقیہ کی بھی تعریف کر دوں کہ فقیہ اس عالم کو کہتے ہیں جو احکام شرعیہ کو واضح کرے اور ان کے حقائق کا سراغ لگائے اور پیچیدہ مسائل کو بیان کرے، واضح کرے۔ اور فقیہ کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلند الفاظ میں تعریف بیان کی ہے۔ حدیث پاک ہے، عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے، کیونکہ عابد کے تقوی و طہارت سے خود اس کی ذات کو فائدہ پہنچتا ہے، اور فقیہ حلال و حرام اور دیگر مسائل کی تعلیم دے کر ہزاروں لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اب فقہ کی تعریف، لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف بالتفصیل اور موضوع اور غرض و غایت سے ہم فارغ ہو چکے ہیں، تو اب آئیے ہم کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ کتاب کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کا لغوی معنی، حمد کی لغوی تعریف ہے تعریف کرنا، خوبی بیان کرنا، اور اصطلاحی معنی زبان کے ساتھ کسی کی اختیاری خوبی پر تعظیم کے ارادے سے تعریف کرنا، اور خواہ وہ تعریف نعمت کے بدلے میں ہو یا نعمت کے بدلے میں نہ ہو۔ العالمین یہ عالم کی جمع ہے۔ والصلاة والسلام علی رسولہ محمد۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول اس نبی کو کہتے ہیں جن کے پاس وحی اور کتاب بھیجی گئی۔ آل سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد مراد ہیں۔ وہ اصحاب کہتے ہیں ان مومنوں کو جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی ایمان کے ساتھ، مع استمرار الایمان، ایمان کے ساتھ۔ قال الشیخ، دیکھیں شیخ کسے کہتے ہیں؟ شیخ تو مطلقاً بوڑھے کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ آدمی جو 50 سال سے اوپر، یعنی جن کی عمر 50 سال سے زائد ہو۔ اور اصطلاح کے اعتبار سے شیخ ہر اس شخص کو کہہ سکتے ہیں جو لوگوں کی نظر میں علم، فضیلت اور مرتبہ کے لحاظ سے بڑا ہو، اگرچہ عمر میں کم۔ الامام پیشوا کو کہتے ہیں، امام پیشوا کو کہتے ہیں، یعنی مقتدا کو کہتے ہیں جس کی اقتدا کی جائے۔ اور فقہائے احناف کے نزدیک جب لفظ امام مطلق بولا جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ مراد ہوتے ہیں، اور لیکن یہاں امام قدوری مراد ہیں۔ ابو الحسن یہ امام قدوری کی کنیت ہے۔ اب آئیے عبارت کی ترجمے کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت کا بھلا انجام، اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ رحمت کاملہ نازل ہو علی رسولہ میں جو ہے، جو ضمیر ہے، یہ لوٹ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ رحمت کاملہ نازل ہو اس کے رسول، یعنی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، اور ان کی آل پر، اور ان کے تمام صحابہ پر۔ قال الشیخ الامام الاجل الزاہد، فرمایا شیخ وقت، پیشوائے دین، بڑے مرتبہ والے، دنیا سے بے رغبت، ابو الحسن احمد بن محمد بن جعفر البغدادی۔ فرمایا شیخ وقت، پیشوائے دین، بڑے مرتبہ والے، دنیا سے بے رغبت، ابو الحسن احمد بن محمد بن جعفر بغدادی نے المعروف بالقدوری، جو مشہور ہیں قدوری سے۔ تم الدرس اليوم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔